जय हिंद। तो समझते हैं एनआईएस डीएलएड वेल्टी के संबंध में। आज मैं आप लोगों के साथ लोकसभा पटल पे एनआईएस डीएलएड वेल्टी पर सबसे बड़ी अपडेट इस वीडियो के माध्यम से साझा करने वाला हूं। ऐसे में वर्तमान समय में आप देख ही रहे होंगे कि एनआईएस को लेकर तमाम तरह के जो प्रयास हैं किए जा रहे हैं, लेकिन अभी भी सफलता हाथ नहीं लगी है। ऐसे में दिल्ली में आपने देखा होगा तमाम शिक्षक और शिक्षिकाओं ने अपनी उपस्थिति दर्ज की, नतीजा सुन रहा। ऐसे में विपक्ष के साथ भी अपनी बातों को पहुँचाए जाने का काम किया जा रहा है। इसी के क्रम में लोकसभा पटल पर भी एक बार फिर से एनआईएस डीएलएड वेल्टी पर महत्वपूर्ण जो है कि चर्चाओं के अंतर्गत चीज़ों को मेंशन किया गया है। तो चलिए लोकसभा के ऑफिशियल मेंशनिंग लेटर पे चलेंगे, वहाँ से एनआईएस डीएलएड की वेल्टी के संबंध में और भी चीज़ें जो है कि महत्वपूर्णता रूप में समझेंगे। इसके साथ साथ इन बातों को राष्ट्रपति जो है कि घोषणा के प्रस्ताव के रूप में भी रखा जाएगा। तो सबसे पहले स्क्रीन पे आप देख सकते हैं कि लोकसभा राष्ट्रपति के अभिभाषण पर प्रस्ताव संशोधन की सूची। तो ऐसे में एनआईएस डीएलएड पर भी यहाँ पे जो है कि जिक्र किया गया है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि लोकसभा पटल पर एक बार फिर से राष्ट्रपति के अभिभाषण पर प्रस्ताव संशोधन की सूचना के अंतर्गत एनआईएस डीएलएड पर वेल्टी की बात की गई है। वहीं जो हमें फोकस करना है, वैसे तो यहाँ पे कई सारे मेंशन चीज़ें की गई हैं जो लाखों अभ्यर्थियों के जो है कि भविष्य से संबंधित हैं। और इसी क्रम में जो सबसे महत्वपूर्ण है कि जो है कि हम लोग का जो मेंशनिंग है वो किस में होगा। तो देखिए जो है कि यहाँ पे आप देख सकते हैं इस बॉक्स के अंतर्गत। तो देखिए यहाँ पे जो है कि 19 यानी कि 199 क्रम संख्या के अंतर्गत कहा जा रहा है कि प्रस्ताव के अंत में निम्नलिखित जोड़ा जाए। यानी कि क्या जोड़ा जाए, अर्थात किंतु खेद है कि अभिभाषण में राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद द्वारा डीएलएड ओडीएल यानी कि ऑनलाइन मोड से जो है कि मान्यता प्रदान नहीं किए जाने के कारणों के बारे में कोई उल्लेख नहीं है। तो ऐसे में राष्ट्रपति अभिभाषण के तहत इन तथ्यों को भी मजबूती के साथ रखा जाएगा। और आगे चलते हैं, यहाँ पे आप देख सकते हैं बिंदु नंबर 200 पे। तो यहाँ पे देखिए यहाँ पे कहा जा रहा है कि प्रस्ताव के अंत में निम्नलिखित जोड़ा जाए। यानी कि क्या जोड़ा जाएगा, किंतु खेद है कि अभिभाषण में लाखों अप्रशिक्षित शिक्षक जो बच्चों को मुफ्त और बाध्यकारी शिक्षा का अधिकार विधेयक 2017 के अंतर्गत सेवाएं प्रदान कर रहे लाखों अप्रशिक्षित शिक्षकों की समस्याओं के बारे में कोई उल्लेख नहीं है। तो ये रहा एक अप्रशिक्षित शिक्षक यानी कि 2017-19 में एनआईएस से डीएलएड किए हुए अभ्यर्थियों की महत्वपूर्ण जो है मेंशनिंग जो कि अभिभाषण के अंतर्गत सुनी जाएगी। वैसे यह जो महत्वपूर्ण लेटर है यह 2 पेज का है। इसे मैं टीचर प्लानिंग पॉइंट के टेलीग्राम ग्रुप में साझा कर दूंगा, वहाँ से भी जाके आप चीज़ों को पढ़ के चीज़ों को समझ सकते हैं। तो इसी क्रम में हम देख सकते हैं कि एनआईएस डीएलएड की मान्यता पर एक बार फिर से लोकसभा पटल पर जो है कि राष्ट्रपति के अभिभाषण पर प्रस्ताव संशोधन की सूचना के अंतर्गत बिंदु नंबर या हम कह सकते हैं कि आइटम नंबर 199 और आइटम नंबर या बिंदु नंबर 200 पे यानी कि ओडीएल मोड को यहाँ पे डीएलएड ओडीएल यानी कि जो है कि एनसीटी के द्वारा ही प्रस्तावित था वहाँ पे रखा गया है। इसके साथ साथ 2017-19 में अप्रशिक्षित शिक्षक जो कि बच्चों को मुफ्त शिक्षा के बाध्यकारी या शिक्षा का अधिकार नियम के तहत जो संशोधन लाया गया था एनआईएस डीएलएड की समस्याओं व अप्रशिक्षित शिक्षकों की समस्याओं के बारे में यहाँ पे उल्लेख किया गया है। तो 2 महत्वपूर्ण बातें हैं और अपने आप में काफ़ी खास है। बाकी वेस्ट बंगाल की टीम की तरफ से लगातार प्रदर्शन जारी है। इसी क्रम में जुलाई माह के अंतिम जो है वीक में जो है कि सुप्रीम कोर्ट में जो दायर की गई थी याचिका या हम यूँ कह सकते हैं टीपी डाला गया था ट्रांसफर पिटीशन, उसकी भी जो है हियरिंग होनी है। तो ऐसे में इस बीच जो ये महत्वपूर्ण प्रयास किए जा रहे हैं ऐसे में काफ़ी खास होंगे। इन्हीं बीच सबसे महत्वपूर्ण हम सभी को पता है कि एनसीटी के द्वारा गजट के रूप में या फिर किसी ऑफिशियल लेटर के रूप में एनआईएस डीएलएड को वैलिडिटी प्रदान कर दिया जाता है। तो जो भी समस्याएं सुप्रीम कोर्ट या फिर हाई कोर्ट में प्रदेशों में अलग अलग चल रही हैं वो स्वतः ही समाप्त हो जाएंगी और एनआईएस डीएलएड पूरी तरह से वैलिड होगा। तो ऐसे में एक बार फिर से महत्वपूर्ण लोकसभा के पटल पर राष्ट्रपति के अभिभाषण पर प्रस्ताव संशोधन की सूचना के अंतर्गत एनआईएस डीएलएड ओडीएल व अप्रशिक्षित शिक्षकों की ट्रेनिंग को लेकर 2017-19 को लेकर जोड़ा जाए के तत्वाधान में चीज़ों को मेंशन किया गया है। इसी क्रम में इस जानकारी का महत्वपूर्ण जो श्रेय है वो जाता है माननीय श्री नंदन बोहरा सर को। आपने देखा होगा कि सर लगातार जो है कि प्रयास कर ही रहे हैं अपने स्तर से जो कि वो कर सकते हैं। बाकी ये रहा एक बार फिर से लोकसभा पे गूंजेगा एनआईएस डीएलएड का वेल्टी का मुद्दा और जाहिर सी बात है यदि विपक्ष में मैटर जाता है तो वेल्टी अवश्य मिलेगी। तो ये रहा कुछ महत्वपूर्ण अपडेट। आगे जैसे ही कोई ऑफिशियल जानकारी या इन्फॉर्मेशन होगी मैं लगातार टीचर प्लानिंग पॉइंट चैनल के माध्यम से आप लोगों तक पहुँचाता रहूँगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो नेक्स्ट इन्फॉर्मेशन के साथ। तब तक स्वस्थ व्यस्त और मस्त रहिए। जय हिंद, वंदे मातरम।